Hello everyone, welcome back in the Beating Institute of English Language. This is Raghunath and today I am going to share with this very important topic जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको मैंने बताया था पिछले एपिसोड में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के बारे में और परफेक्ट में भी बताया था। आज जो हम जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। सो आप अगर चाहते हैं कि हम शुरू से अंत तक देखें तो हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है क्या, राइट। सो चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए और देखते हैं, जस्ट हैव अ लुक। सो अब देखिए गाइस, यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। गाइस ये टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में हम किस तरह से डिस्कस करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे, पहले हम यहाँ समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स है। अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं ना जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं किसी आदमी से, तो पहला क्वेश्चन पूछेगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। आप चाहें तो इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर सही के उच्चारण देते बोलते यस मैं कर रहा था, तो बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं सिंस और फॉर। सिंस और फॉर का मतलब आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं कि सिंस और फॉर का मतलब क्या है, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट अगर नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो ये तीनों आपका तैयार हो जाए, जैसे अभी हमने यहाँ तैयार किया है। चलिए हम देखते हैं इसको वन बाय वन। पहला मैंने सवाल पूछा क्या, हैड यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब आप पहले समझिए, हैड यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे। मतलब क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे। आपने बोला जी मैं सुबह से पढ़ रहा था, जी का मतलब या आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह से पढ़ रहा था। ऐसा बात करेंगे तो इस तरीके से हमें रिप्लाई देना है। मैं नहीं पढ़ रहा था सुबह से, तो क्या बोलेंगे आई हैड नॉट बीन स्टडी सिंस मॉर्निंग। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा था। समझ में आया। दोबारा चलते एक बार देख लेते हैं। हैड यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे। जी मैं सुबह से पढ़ रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह से पढ़ रहा था। इसके बाद यहाँ आता है मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा था, तो क्या बोलेंगे आई हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा था। तो ये क्या है, पढ़ रहा था मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। या तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे सिंस मैंने बताया था कि किस तरह से लगना। सिंस मतलब दोपहर मॉर्निंग समय के अनुसार से लगेगा, और फॉर एन आवर के बाद हम यूज़ करते हैं फॉर का इस्तेमाल करते हैं। इसका भी वीडियो मैंने बताया भी था, बहुत जल्द आपके चैनल पर मिल जाएगा। सो उसके बाद मैंने बोला क्या, हैड राम बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या राम लंबे समय से खेल रहा था। जो भी चीज़ खेल रहा होगा, जैसे क्रिकेट खेल रहा होगा या वट एवर जो भी उसका प्लेग्राउंड था। तो मैंने बोला क्या राम लंबे समय से खेल रहा था। हैड राम बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपने बोला जी राम जो है ना लंबे समय से खेल रहा था, तो क्या बोलेंगे राम हैड बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि राम जो है ना बहुत लंबे समय से खेल रहा था। अगर नहीं खेल रहा था क्या बोलेंगे राम हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि राम जो है ना बहुत लंबे समय से नहीं खेल रहा था। तो ऐसा भी आप रिप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। सो मैं दोबारा एक बार रिप्लाई कर दे दूं। जैसे मैंने पूछा क्या राम लंबे समय से खेल रहा था, हैड राम बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। यस, क्या राम लंबे समय से खेल रहा था। हमने बोला जी सर, राम हैड बीन प्लेइंग फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि राम जो है ना बहुत लंबे समय से खेल रहा था। अगर राम लंबे समय से नहीं खेल रहा था तो क्या बोलेंगे राम हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, राम जो है ना बहुत लंबे समय से नहीं खेल रहा था। तो गाइज आपने देखा जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस था वो किस तरीके से हमने बनाया। यदि आप चाहते बनाना, सो किस तरीके से बनाए और कैसे बनाए, जैसा मैंने यहाँ बनाया था स्टेप में 1 में देखिए, 2 में देखिए। 1 में कैसा, मैंने क्वेश्चन भी पूछा, रिप्लाई भी दिया सही का नहीं का। आपका तीनों चीज़ है इकट्ठा ही प्रैक्टिस हो जा रहा है, राइट। यदि आप चाहते हैं कि तीनों चीज़ इकट्ठा ही हम प्रैक्टिस करके बना पाएँ, सो इस तरीके से आप बनाइए। और ज़्यादा नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि 10 जो है मैक्सिमम आपको बनाना है। यदि आप 10 पर डे अगर बनाते, पर डे मतलब नहीं, सिर्फ एक बार आप 10 बना के उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, यानी रिहर्सल कर लीजिए। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जो पास्ट में जो है
परफेक्ट कंटिन्यू हम किस तरह से यूज करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि शुरू से अंत तक आप पढ़ें, यानी कि ये टोटल ग्रामर, यानी कि टोटल बुक का जो ग्रामर होता है, सो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना बिसरे। यदि अगर आप कर देते तो हमारा जो भी है अपडेटेड आपको पर डे आपको मिलता रहेगा। तो जब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो एंड ऑल।